Hello and welcome to this new journey units and dimensions. इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उनकी यूजेस और उनकी इम्पोर्टेंस. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. पहले हमारा क्या सिलेबस रहेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. देखो, ये आपका कोई यूनिट बुक में आप फाइंड नहीं करेंगे इस तरीके का. तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, उसमें से फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में उसमें मैंने कुछ चीज़ें निकाली है. बाकी जो चीज़ें हैं वो थियोरेटिकल है. सो आई एक्सपेक्ट एवरी वन विल स्टडी बाई इट सेल्फ दोज थिंग्स. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कॉन्सेप्चुअल जो मतलब खुद से नहीं पढ़ी जा सकती है, उनको मैंने यहाँ पे लिया, और जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा आपको JEE या नीट में कि ये चीज़ किसने इन्वेंट की है, कौन सा साइंटिस्ट, वो सारी चीज़ें मैंने स्किप किए यहाँ पे. तो मैं बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी उनके ऊपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो है यूनिट्स, और उसके बाद ऐसा यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट जो है हमारे जितने भी हैं उनको डिस्कस करेंगे. डायमेंशंस और उसके यूनिट्स, यूजेस ऑफ डायमेंशंस. सो वेरियस टाइप्स इनके यूजेस किस तरीके से है. डायमेंशनल होमोजेनिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से है और जो काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है आपको देखने के लिए कि लाइक इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो लेट अस स्टार्ट विथ यूनिट्स. यूनिट क्या है बेसिकली, ठीक है. तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ. अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एलिफेंट है, इसको हमें कंपेयर करना है किसी के साथ. फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ ले लो, मतलब बॉल ले लो. हम यहाँ पे इजीली जज कर पाएंगे कि कौन सा हैवी है, किसका मास ज़्यादा है, किसका कम है. यहाँ पे मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे कोई चीज ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन द बॉल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक बॉल को और एक एलिफेंट को, यहाँ पे मान लो ये एलिफेंट है, ठीक है. तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई एसेट होना चाहिए जिससे मैं ये बता सकूं कि हाउ मेनी टाइम्स दिस एलिफेंट इज बिगर देन और हैवियर देन दिस बॉल, स्मॉल बॉल. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूनिट्स का. या सपोज ले लो कोई डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ कश्मीर से दिल्ली तक कितनी डिस्टेंस है, ठीक है. और दूसरा चीज अगर मैं ले लूं यहाँ श्रीनगर से फॉर एग्जांपल चेन्नई तक, तो यहाँ पे मैं डायमेंशंस यानी कि यूनिट्स का यूज करूंगा, चाहे किलोमीटर, मीटर, जो भी, उस चीज को यूज करूंगा. बता सकता हूं कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज फार अवे these two distances, how many times they are, फॉर एग्जाम्पल कितना दूर है, कितना कम है. तो इस चीज को मतलब कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है जिनकी वजह से हम मतलब डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक दूसरे को. या हम मास की बात करेंगे. यहाँ पे मैंने दो चीजों की बात की, यहाँ पे डिस्टेंस की बात की, यहाँ पे मैंने मास की बात की. सेम तरीके से अगर टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर में हम क्या बोल सकते हैं, ये दिस इज हॉटर देन दिस, बट हाउ मच ये तो हमें नहीं पता है. हम तो इतना बोल सकते हैं कि किसी जगह पे ठंडा पानी है और किसी जगह पे गर्म पानी है. ये तो हम इजीली फिजिकली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज हॉट, दिस इज कोल्ड. लेकिन कितना है, क्या है, उसको किस चीज में एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत है. तो इस चीज को कंपैरिजन में अगर लिखूं यूनिट्स को कंपैरिजन के लिए, दे आर तो बस. तो इसके बाद अगर हम कुछ बात करेंगे फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ये फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. तो ये फंडामेंटल और बेस यूनिट्स क्या है, बेसिकली दे आर नॉट डिराइव्ड. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम. सो इनकी यूनिट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं केजी, मीटर, ऐसा यूनिट्स में अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेकंड, ठीक है. तो यहाँ पे
देखो ये फर्स्ट डिग्री है, मतलब इससे नीचे तो ये ब्रेक नहीं हो सकते। हाँ, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो कोई और क्वांटिटी निकल के आ सकती है, जिसको हम बोल सकते हैं डेराइव्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे किस किस को लेता हूं, के जी अपॉन सेकेंड, तो ये मुझे क्या देगा, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। या इस तरीके से अगर मैं यहां पे ले सकता हूं मास मीटर पर सेकेंड, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा यहाँ पे वेलोसिटी। फिर अगर इसी को इसके ऊपर ले जाता हूँ सेकंड के ऊपर, फिर से एक्सेलरेशन मिलेगी। या अगर ए केजी पर सेकंड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे मुझे फोर्स मिल जाता है। तो दैट मीन्स दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, दीज आर डिराइव्ड। डिफरेंशिएट यहाँ पे करना है हमें, फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है। फंडामेंटल इज इटसेल्फ समथिंग जो किसी से नहीं बना है, ऑलरेडी है वो। जिस तरीके से मतलब यहाँ पे कोई मकान है, ठीक है, इन इसकी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, एक मकान को अगर हम कंसिडर करते हैं, ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं तो ये क्या है, हाउस। क्योंकि इसमें मैंने ये क्या क्या यूज किया है, किस किस चीज को मैंने यहां पे यूटिलाइज किया है, वो है सैंड, ब्रिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा जो चीजें। तो यहां पे मुझे क्या मिला, एक घर मिला, ठीक है। तो फंडामेंटल चीजें देखो, ये तो बेसिक फंडामेंटल चीजें बनाती है इस चीज का, तो ये चीजें है। इसके बाद अगर हम जाते हैं अपने दूसरा चीज जो इसमें है, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स बेसिकली क्या है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब कॉमन चीजें हैं यहाँ पे। इसमें कुछ चीजों को फिक्स किया गया है कि हाँ इस चीज को इसमें मेजर करेंगे, इस चीज को इसमें। फॉर एग्जांपल अगर टाइम की बात करें, टाइम को यहाँ पे हम मेजर करते हैं, बोला गया है कि ये मतलब एक कॉम्प्रोमाइज, या मैं बता सकता हूँ मतलब एक कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि हाँ इस चीज को इसमें मेजर करेंगे, इस चीज को इसमें, इस चीज को, हाँ जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, मास को हम मेजर करते हैं किस में, किलोग्राम में, या लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। या हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस मोल, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो ये एक कन्वेंशन है यहाँ पे जिनको हम यूज करते हैं, हाँ वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड है। दीज आर द बेसिकली दीज आर द थिंग्स अबाउट एसआई यूनिट्स। इसके बाद देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिजिक्स में हम क्या मेजर करते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे हम छोटे से छोटे चीज, छोटे से छोटे साइज के पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल ए डस्ट पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका कितना रेडियस है, इनका रेडियस है फॉर एग्जांपल इनका है 10⁻⁻19 के अराउंड, इस तरीके से 10⁻15 समथिंग। या अगर हम मून की बात करें या अर्थ की, इसका कितना बड़ा है रेडियस, 6400 किलोमीटर या समथिंग ऐसा ही कुछ। तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब अगर हम एक्सप्रेस करने बैठेंगे इन चीजों को नंबर्स में, फॉर एग्जांपल इसको सपोज इस तरीके के नंबर को अगर मैं डिफरेंशिएट यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 15। तो ये कितना बड़ा बन जाएगा। तो इन चीजों को आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ प्रीफिक्सेस है जिनको हम यूज करते हैं इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस लिखता हूं जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस यूज्ड कॉमनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कुछ लेता हूं पहले, जो आप सब ने सुना होगा, लाइक आप सब सुनते होंगे एमबी, एमबी लाइक स्टोरेज। हम बोलते हैं कि इसका स्टोरेज इतना एमबी है या जीबी है, ठीक है। पहले एक जीबी लेते हैं, 1 GB, गीगाबाइट, ठीक है। तो यहां पे गीगा आ गया हमारे पास, गीगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स 10⁻9
10 पावर 9, यानी कि 1 के बाद 9 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेम तरीके से 1 MB, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मेगा, ठीक है। 10 पावर 6, सॉरी 10 पावर 6, तो यहां पे मैं 1 के बाद कितने जीरोस लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6। सेम तरीके से अगर मैं इस तरीके से लिखूं 1 किलोबाइट, मैं ये चीज क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें कॉमनली है हमारी लाइफ में आजकल, जो छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा उनको भी ये चीजें पता रहती है, तो इसी को समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीज याद रहे, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल किलोबाइट, किलोबाइट 10 पावर 3, यानी कि 1 के बाद 3 जीरोज है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किलो का, या अगर हम इस तरीके से, 3 चीजें होगी, एक और है हेक्टो, हेक्टो जो किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 पावर 2 को, यानी कि 1 के बाद 2 जीरोज है। अब ये तो हो गई यहां की बात। अब अगर हम नीचे जाएंगे, यहां गीगा से ऊपर अगर जाएंगे 10 पावर 12 पे, ठीक है, 10 पावर 12 पे अगर जाएंगे तो टेरा, ठीक है, यानी कि 1 के बाद 12 जीरोज है। सेम तरीके से अगर हम 15, 10 पावर 15 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसको पेटा से, तो ये उतने ज्यादा यूजेस नहीं है, हाँ आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ नीचे वाले साइड में, नीचे वाले साइड में अगर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, -1 को, 10 पावर -1, यानी कि ये कुछ इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि इस तरीके से 10 पावर -1, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डेसी, DECI, इस तरीके से। या इसके बाद अगर हम और एक लेंगे सेंटी, सेंटी, तो इसको 10 पावर -2 से, यानी कि 1/100। इसके बाद अगर लेंगे मिली, मिली दैट मीन्स 10 पावर -3, सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1000। सेम तरीके से और भी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, बेटर रहेगा, शायद आपको याद रहे। माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6, सो 1/10 पावर 6, सो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा इतना माइक्रो। या नैनो, नैनो की बात करूं तो 10 पावर -9, 1/10 पावर 9। या सेम तरीके से पीको, पीको 10 पावर -12/1/10 पावर 12। तो ये चीजें इस तरीके से है। तो यहां पे आपको क्या, सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किलोमीटर, किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर्स, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से है, बेसिकली आपको ये याद रखनी है कि कौन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको ये चीजें पूछी नहीं जाएगी क्वेश्चन में कि इसका ये क्या है, मतलब क्या है, नहीं, आपको ये चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी हर एक जगह पे, फिजिक्स जहां पे भी आप पढ़ेंगे। तो अब हम मेन चीज पे जाते हैं, जो हमारा है वो है डायमेंशन, डायमेंशंस, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिखूंगा इसकी, उसके बाद हम, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ ए बेस क्वांटिटी, ऑफ ए बेस क्वांटिटी that enters into the expression, that enters to the expression is called dimension of the quantity। तो मतलब क्या है इसका,
कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या हो सकता है, मतलब बेस यूनिट्स जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, उनको हम बेसिक डायमेंशंस बोलेंगे। तो उसके कितने पार्ट्स, या मैं बोल सकता हूं कितने पावर्स को ये कवर कर रहा है, उस चीज को हम डायमेंशंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अगर सिंपल ले लेता हूं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे देखूं इस चीज में डायमेंशंस में क्या होता है, यहां पे डिफरेंशियल हो या सिंपल फॉर्म हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, इन सब का एक ही यूनिट की स्केल में अगर हम डायमेंशन की स्केल में अगर हम इनको देखेंगे, दे आर ऑल सेम। एक और चीज, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, उसका प्योर कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 जो भी इंटीजर हो, रियल नंबर हो, जो भी हो, तो उसका यहां पे कोई वेटेज नहीं रहता है यूनिट्स में, क्योंकि बिकॉज दे आर यूनिटलेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्या लिखेंगे। हम इसका सिंपल लिखेंगे x अपॉन टी, इट इज इक्विवेलेंट टू x अपॉन टी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको चाहे जो भी फॉर्म हो क्वांटिटी की, उसका यहां पे सेम इफेक्ट रहता है, चाहे इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो या कुछ भी हो, उनका यहां पे सेम वेटेज रहता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x का मैं क्या यूनिट लिखूंगा, मीटर, t का क्या लिखूंगा, सेकंड। तो अब अगर हम डायमेंशंस को देखेंगे तो m को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मास, सेकंड को टाइम। तो दैट मीन्स इसका डायमेंशनल फार्मूला मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, m t पावर -1, या ऐसे, और m पावर 1 l पावर 0 t पावर -1। मतलब ये कितने डायमेंशंस, अगर मैं मास, लेंथ और टाइम को डायमेंशंस कंसिडर करता हूं यहां पे, या और भी जो चीजें हैं उनको अगर कंसिडर करता हूं, तो ये कितने पावर्स लेता है उससे। ठीक है, अब हमें इसकी यूजेस क्या है उनको हम समझते हैं। ठीक है, पहली चीज है, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें से इसकी यूजेस में से फर्स्ट है डायमेंशनल होमोजिनिटी, डायमेंशनल होमोजिनिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखूंगा, सेम इक्वेशन, v इक्वल टू dx अपॉन dt। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये v का यूनिट क्या है यहां पे हमारे पास। सो यहां पे देख लेते हैं, अगर हम v की बात करेंगे, ठीक है, v का यूनिट क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकंड। सो डायमेंशनल होमोजिनिटी के हिसाब से हमें दूसरे साइड में भी क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकंड, या हम इस तरीके से लिखेंगे l t पावर -1। ओ सॉरी, हमने यहां पे गलत लिखा है, यहां पे m नहीं l रहेगा। ठीक है, यहां पे भी l है, तो यहां पे l का पावर 1 रहेगा, m का पावर 0 रहेगा, क्योंकि kg वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो एल टी, तो दूसरे साइड में भी बताया जाता है कि एल टी पावर -1। तो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन हो आज से, ठीक है, पहला रूल क्या है कि आप उसके डायमेंशन चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को लिखने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। ठीक है, अब इसके क्या यूनिट्स होंगे, जी के क्या यूनिट्स होंगे, अब मैं यहाँ पे सारा कुछ आपका क्लियर कर देता हूं। देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, यहां क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, फोर्स, दैट मीन्स न्यूटन। सो दैट मीन्स कि अदर साइड शुड बिकम इक्वल टू न्यूटन, देन ओनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे यहां पे, देखो सपोज मान लो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है जी का, जी के क्या यूनिट्स है। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो क्या करेंगे, हम सिंपली देखेंगे, अभी यहां पे हमने न्यूटन लिखा तो दूसरे साइड में भी न्यूटन आना चाहिए, लेकिन वहां पे है क्या हमारे पास, फॉरगेट अबाउट जी, जी को ऐसे ही लिख दो, क्या है वहां पे m1 m2 यानी कि kg इंटू केजी, केजी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर।
तो हमें पता है लेकिन कि न्यूटन किसके बराबर रहता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर को हम रेफरेंस यहां पे ले लेते हैं तो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, हमें इस साइड में भी न्यूटन लाना है। इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है जी की, कि हमें सेम यूनिट्स इसके भी मिलने चाहिए। मतलब ये राइट हैंड साइड को, ये मतलब जो ये कांस्टेंट है इसका मकसद ही यही है। पहला चीज यह है कि इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाना है फॉर्मूला को या इक्वेशन को। दूसरा चीज क्या है कि मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसको क्या करना है क्या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, अब हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं जी को अपनी ही साइड में लिखता हूं, जी को इसी तरीके से लिखूंगा, इसको यहां ले जाऊंगा सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके, तो मैं क्या लिखूंगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमें जी के यूनिट्स मिल गए यहां पे। तो अब देख लो क्या होता है। अब हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या आ जाना चाहिए, न्यूटन इक्वल टू न्यूटन। तो क्या करना है हमें, हम लिखेंगे यहां पे न्यूटन इज इक्वल टू जी का मैंने क्या निकाला यहां पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया जी का, मल्टीप्लाइड बाय m1 m2, इसका क्या होगा, केजी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देख लो केजी स्क्वायर कैंसल, मीटर स्क्वायर कैंसल, हेंस वी गॉट न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। अब डायमेंशनल होमोजेनिटी के थ्रू हम यही चीज एश्योर करते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि ये हमें जो हमारी फॉर्मूला है, कोई भी इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट चेक यही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, तो फिर वहां पे कुछ यूनिट्स दिए होते हैं, वहां पे बताया जाता है कि इसके कौन से यूनिट्स है। तो वहां पे आप, अगर आपको इस चीज पे पकड़ है, कभी कभी क्या होता है कि वहां पे दूसरी क्वांटिटी, किसी दूसरी चीज के यूनिट्स दिए होते हैं, अगर आपको इस चीज का पता है, या कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया होता है, वहां पे पूछा गया होता है, जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, बेसिकली होता नहीं है, मतलब जो वो इक्वेशन होती है वो होती है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन एग्जामिनर को उस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका लेना देना होता है वेदर यू नो डायमेंशनल होमोजेनिटी और नॉट, वो क्वेश्चन इससे होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये इक्वेशन मैंने देखी नहीं है। तो वहां पे अगर आप सिंपली इस चीज को जानते होंगे तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज है, ये डायमेंशनल होमोजेनिटी को एश्योर करने के लिए। अब दूसरा चीज देख लो यहां पे, या उससे पहले हम एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, टेस्ट डायमेंशनलिटी ऑफ t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन f अपॉन x may be correct where t is time period, m is mass, f is force and x is distance। तो अगर हम सिंपली यहां पे इसको चेक करेंगे, देखो क्या करना है हमें, यहां पे t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एक्स अपॉन एफ, ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देख लो, ये जो आपका राइट हैंड साइड है ये बराबर आना चाहिए टी के। अब टी के क्या यूनिट्स है, सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे जब हम डायमेंशन चेक करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों, तो छोड़ दो इनको। अब हम लिखेंगे अंडर रूट, मास का क्या होगा केजी, एक्स का क्या होगा मीटर, फोर्स का क्या है न्यूटन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो ये और ये गया, ये और ये बचा क्या वहां पे, रुको एक सेकंड, यानी कि सेकंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर, यानी कि t इज इक्वल टू टी। तो इस तरीके से दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं वो बाद में देखा जाएगा कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमें पूछा जा रहा है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। और दूसरा चीज, डायमेंशनल होमोजेनिटी के थ्रू हम क्या एश्योर करते हैं कि सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो अगर आप इसके भी डायमेंशन चेक करोगे तो इट विल बी करेक्ट। इससे हमें ये चीज बताता है कि आप जो सम कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, यू कैन डू इट ओनली between the same quantities. For example, velocity can be added to only velocity, या force can be added only with the force, acceleration can be added only with the acceleration. ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आप मल्टीपल करते हो तो प्लस माइनस, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप यहां पे देखोगे इस चीज में, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस। कैसे? अब इसकी डायमेंशनल होमोजिनिटी चेक करेंगे, फिर मैं आपको बता सकता हूं, फिर आप खुद बताएंगे कि हाँ हम प्लस माइनस किसका सम किसका कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। अब देख लो यहाँ पे x इक्वल टू, एक्स का क्या है मीटर, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे t किस में है, t को भी लिख सकते हैं सेकेंड में, प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ दो, इसकी कहानी, प्लस a का क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, हेंस वी गेट मीटर इक्वल टू मीटर प्लस मीटर। अब दो का सम है, सो मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सो यू कैन से दिस इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। ठीक है, ओके। सो ये लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं क्योंकि मेरे कैमरा में कुछ इश्यूज आ रही है। सो नेक्स्ट क्लास से हम बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब हम इसकी एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई क्वेश्चन में यूनिट्स जो दिए होते हैं वो SI यूनिट्स नहीं होते, वो कुछ और होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स है, लाइक CGS सिस्टम है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CGS सिस्टम को कन्वर्ट करूंगा किसमें, SI यूनिट में, SI सिस्टम की यूनिट्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे प्रेशर की एग्जांपल। वी नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन A। ये हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं तो मैं इसका क्या लिख सकता हूं, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या है m स्क्वायर। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं, m l पावर -1, m को जब ऊपर ले जाता हूं, या सॉरी हाँ l को मैं ऊपर ले जाता हूं, m l -1 t पावर -2। तो ये हमारी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा 1 पास्कल को, या मतलब इस तरीके से, ये किस सिस्टम में है, MLT में, मास लेंथ टाइम, या मैं बोल सकता हूं kg मीटर सेकंड, यानी कि ऐसा सिस्टम में है ही। अब अगर मुझे दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रेशर को एक्सप्रेस करूं यहाँ SI यूनिट्स में, तो मैं लिख सकता हूं 1 पास्कल, यानी कि पास्कल किसके बराबर रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे अगर मुझे प्रेशर दिया हुआ है 1 CGS प्रेशर, 1 CGS प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेकंड है, ठीक है, यहाँ ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे करना है कन्वर्ट इसको किसमें, SI यूनिट्स में। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, देखो किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा 1 पास्कल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 पास्कल अपॉन 1 CGS प्रेशर। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 kg, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने फॉर्मूला देखा 1 kg 1 मीटर पावर -1 और सेकंड पावर -2। अभी तक क्लियर है ये चीज, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया यहां पे। ठीक है, अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर -1,
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, इसका भी पावर आएगा -2, ठीक है। सो अब हम जो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंपली 1 पास्कल अपॉन 1 CGS प्रेशर, ठीक है। सो ऊपर का तो सेम रहेगा 1 kg इंटू 1 मीटर पावर -1, 1 सेकेंड पावर -2, ठीक है। अब नीचे ग्राम को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केजी में, 10 पावर -3, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं साइड में, फिर लिखूंगा 1 kg 10 पावर -3 kg इंटू 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। यहां तक अभी तक क्लियर है। या सॉरी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड का तो सेम ही रहेगा, 1 सेकंड -2। सो अब यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें से 10 पावर -3 10 पावर -2 कितना हो गया, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं, 1 पास्कल अपॉन 1 CGS प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर -1, 1 सेकंड -2। तो सेम चीज को मैं नीचे भी लिखूंगा, 1 kg 1 मीटर -1, देन 1 सेकंड, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 10 पावर -5। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 1 पास्कल इंटू 10 पावर -5 विल बी इक्वल टू 1 CGS प्रेशर। तो यहां पे क्या किया मैंने CGS को कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रेशर में, और लिख सकता हूं मैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 CGS प्रेशर अपॉन, या मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5। तो इस तरीके से ये चीजें कन्वर्ट, हम इनको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब डायमेंशनल होमोजिनिटी को यूज करके हम फॉर्मूला को डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें कोई फॉर्मूला यहाँ पे, लेट अस सपोज पेंडुलम जो है, पेंडुलम यहाँ पे मैं लिखूंगा, बनाऊंगा, ठीक है, डिड्यूसिंग ए रिलेशन बाय डायमेंशनल मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पेंडुलम है, तो इस पेंडुलम का क्या रहता है, इस तरीके से, इसका ये मास m होता है, इसकी सेंटरिंग, इसकी लेंथ l होती है, और हमें पता है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रहता है। तो हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम जब अभी फिजिकली देख रहे हैं, बाद में क्या निकल के आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एज ऑफ नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, एक तो मास है, ठीक है, मास जो बॉब का है, सेकेंड चीज क्या है, लेंथ जो स्ट्रिंग की है, थर्ड चीज क्या है, ग्रेविटी है। सो हमें फॉर एग्जाम्पल इसका टाइम पीरियड निकालना है, कि इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है या कुछ और। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशनल, जब हम इस मेथड से किसी चीज को डिड्यूस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मतलब लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, कि मल्टीप्लिकेशन में हम सारी चीज को प्लस माइनस में नहीं लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक k रखेंगे, यहाँ पे हमने बताया l, इसको रखेंगे एक्सपोनेंट, इसका पावर रखेंगे a, मास बताया हमने उसका b रखेंगे, और क्या बताया हमने, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका c रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये चीजें आ गई हमें। अब अगर हम इसको डायमेंशनली लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे हम t इज इक्वल टू l पावर a, ठीक है, l m पावर b
देन इसका क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो यहां पे पावर 1 है, यहां पे माइनस 2c है, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है हमारा। अब देख लो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे t इज इक्वल टू एल पावर a प्लस 1, या मैं यहाँ पे इसका भी c लिख लेता हूँ, कॉमन लिख लेता हूँ इसका, इन दोनों का, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस टू इसका पावर c रखेंगे, हाँ क्योंकि यहाँ पे g हमने रखा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, t इज इक्वल टू एल पावर a प्लस c m पावर b t पावर माइनस 2c। अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सपोनेंट्स और राइट हैंड साइड के एक्सपोनेंट्स को हम इक्वेट करते हैं। पहले एल पे जाते हैं, एल का क्या है a प्लस सी, तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, कोई है ही नहीं एल लेंथ की क्वांटिटी, तो जीरो हो गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब m पे जाएंगे तो b है, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, दैट मीन जीरो, सेकेंड चीज। थर्ड क्या है, माइनस 2c, एक साइड में है, दूसरे साइड में क्या है, t का 1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाती है हमारी। अब देख लो यहाँ पे b इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट चीज यहाँ पे पता चल गई कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास के ऊपर ये डिपेंडेबल नहीं है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। पहली चीज, पहला कंक्लूजन हमने यहां से ये निकाला। अब देख लो क्या है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम देखेंगे c इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 निकल के आया, मतलब c का t, c का पावर माइनस 1/2। तो अब हम इसको फॉलो करते हैं, इसको यूज करके a माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम इसको बिठाते हैं, ये पावर जो है यहाँ पे बिठाते हैं। सो t इक्वल टू एल पावर a, एल पावर a का क्या है, एल पावर 1/2, m पावर 0, मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई m पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई g का क्या पावर है, माइनस 1 अपॉन 2। तो अब देख लो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, विच इंप्लाइज t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l बाई जी। तो ये हमें रिलेशन यहाँ पे मिल गई, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के तौर पे करेक्टली इक्वेशन नहीं दे सकता है, ये हमें डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूलाज दे सकता है, बट नॉट जो मतलब मैग्नीट्यूड के तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, हमने अभी एग्जांपल सॉल्व की पीछे, तो यहाँ पे 2π भी होना चाहिए, जो हम डिड्यूस करते हैं, मतलब या वहां पे डिराइव करते हैं बाकी मेथड से, तो उसके कंपैरिजन में ये मेथड लैग करता है। फिर इसकी अब लिमिटेशंस क्या क्या है, अगर हम पहली लिमिटेशन की बात करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हम लिमिटेड रख सकते हैं, जहां पे हम क्वांटिटीज को सिर्फ मल्टीप्लाई में रख सकते हैं, एडिशन वगैरह में कुछ भी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करनी हो, डिड्यूस करनी होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लो यही इक्वेशन को हम पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये चीज निकाल सकते हैं, ये तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमें पता चलेगा कि इस तरीके से जो ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी पर, टाइम पीरियड पर, एक्सेलरेशन पे, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, x विल बी इक्वल टू k टाइम्स u पावर a t पावर b a पावर c। तो वहां से तो हमें ये इक्वेशन तो नहीं मिलेगी, और यहाँ पे 1/2 है, तो ये भी हमें वहां से नहीं मिलेगा। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है इस तरह के मेथड की। और सेकंड में अगर बात करूं, तो सेकंड ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें यहां से नहीं मिलते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अब थर्ड चीज क्या है, हाँ, तो ये तभी हो सकता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तभी ये मेथड काम आ सकता है, अदरवाइज ये मेथड काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल मेथड के थ्रू जब हम
किसी चीज को डिराइव करते हैं, किसी इक्वेशन को डिराइव करते हैं, तो वहां पे हमें ये 3 चीजें लिमिटेशंस है। हाँ, अगर ऐसा है कि जहां पे कांस्टेंट नहीं है, जहां पे प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके की इक्वेशन लिखूंगा, एफ इक्वल टू एम ए, तो इस तरीके की इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी, ये प्लस में या माइनस हो जिनके बीच में, तो वहां पे देखो ये वाली जो इक्वेशन है प्योर है इक्वेशन, तो यहाँ पे हम आसानी से इस तरीके की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको यूज कर सकते हैं जब हमें कोई अननोन इक्वेशन मिलेगी, तो वहां पे हम इसके थ्रू डायमेंशन को चेक करेंगे। तो आई होप कि अगर आप उस चीज को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि वहां से अगर आप इस मेथड को उसी के लिए लिमिटेड रखेंगे उस चीज के लिए, तो देन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो ये हमारा ये छोटा सा लेक्चर इसके लिए मैंने बनाया था कि बेसिकली हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो था डायमेंशनल होमोजीनिटी। उसको जितना सीखना है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, सीख लो, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस है उनकी यूनिट्स चेक करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस यूनिट्स की, ठीक है। तो देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू।